तो लो आ गया मैं। सबसे पहले तो मुंबई नेपाल का जो मैंने प्रोमो शेयर किया था उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है कि आप लोग इस सीरीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, पर प्रोमो के बाद एक्चुअल वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडिट में मुझे बहुत समय लग गया था। लेकिन एक वादा ज़रूर करता हूँ आप लोगों से कि अभी जो मैं वीडियो शेयर करूँगा ना, आज से जो वीडियोज़ आप लोग देखेंगे, मेरी अब तक के मोटरसाइकिल राइड का सबसे डिफ़िकल्ट यात्रा रही है ये। तो आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा तो ज़रूर आने वाला है। जब जाने के पहले मैंने इस रूट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत कम, आई थिंक 3 या 4 ग्रुप्स थे जिन्होंने इस रूट को एक्चुअली डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर शेयर किया है। और जब राइड की शुरुआत होते ही मैं नेपाल में एंटर किया और ख़त्म करके रिटर्न आया हूँ ना, तब मुझे पता चला कि इतने कम राइडर्स ही क्यों जा पाए हैं उस रास्ते पर। और इनफैक्ट मेरे तो एक मित्र काठमांडू के ही हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो करनाली हाईवे हमने लिया था, नेपाल के लोकल लोग भी वो रास्ता प्रीफर नहीं करना चाहते क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता, इतना डिफ़िकल्ट रास्ता था वो। तो एक बात तो आप लोग मान के चलिए कि इस सीरीज़ में हर दिन एक नया कहानी मिलेगा, हर दिन एक नया रास्ता और नए चैलेंजेस हमने फेस किए थे। और उन चैलेंजेस की शुरुआत तो आज से हो गई थी जब हम निकलना शुरू किए थे। ये रहा सुबह के 3 बज रहे हैं और ये देखिए बारिश का हाल। ये रहा अपना शेरा ऑल लोडेड। तो यहाँ से 178 किलोमीटर दूर हमारा मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर रुपेश आने वाले हैं सीधे पुणे से। ट्रिप 1 को कर दिया है सेट और ट्रिप 2 को भी सेट कर दिया है, तो 1 अपना ओवरऑल ट्रिप होगा और ट्रिप 2 जो है वो पर डे के हिसाब से मैं आप लोगों को अपडेटेड करता रहूँगा। सुबह लगभग 3:30 बजे हम मुंबई से निकले और पहले कुछ ही मिनट में बारिश ने हमें वेलकम कर दिया। मतलब इतनी तगड़ी बारिश थी कि विजिबिलिटी समझ लो ऑलमोस्ट 50 मीटर के आसपास रही होगी शायद। और सेकंड चैलेंज अगर आप लोगों को बता दूं तो मेरे मित्र रूपेश जो हमें पुणे से ज्वाइन करने वाले थे, उनका तो राइड शुरू होते ही स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही उनके फ्रंट टायर पे ऐसा पत्थर घुसा कि आगे का टायर ही फट गया। वो सुनते ही हमें समझ में आ गया था कि महादेव ने पहले ही दिन बता दिया है कि ये सफ़र आसान तो नहीं होने वाला बेटा। अब चैलेंज यही था कि टेम्परेरी पंक्चर बना के मुंबई से देवास हम कैसे भी पहुंच जाएं। और देवास पहुंचने के पहले बड़ा चैलेंज ये था कि किसी तरह इंदौर तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहीं पर टायर रिपेयर या रिप्लेसमेंट मिलने की उम्मीद थी। वैसे आज तक न जाने कितनी बार मैंने नासिक का ये वाला फ्लाईओवर लिया है, पर आज मैंने जब ये साइन बोर्ड देखा जिसमें बाइक्स की नो एंट्री लिखी थी, तब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस फ्लाईओवर पे बाइक्स अलाउड नहीं है। तुरंत मैंने यू टर्न मारा और फिर ब्रिज के नीचे से मैंने पूरा नासिक शहर पार किया। बंद है यार, ये कोई है ही नहीं यार। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए बट चाय कहीं नहीं मिला। इनका शटर अभी ओपन हुआ और ये लोग बोल रहे हैं अभी चाय मिलेगा नहीं। मैं बोला अरे भाई 15 मिनट में बना दो, तो तेन नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे, खाली रुपेश का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से चांदवड़ कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है और हम लोग का मीटिंग पॉइंट चांदवड़ ही था। रुपेश थोड़ा ज़्यादा पीछे, कुछ 50-60 किलोमीटर पीछे, इसलिए रुका हूँ थोड़ा टाइम पास कर लूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है। बहुत देर से बंद था तो इसलिए जैकेट वैकेट खोल दिया। मौसम देखो ना कैसा हुआ। तो टाइम हो गया 10, यहाँ से नाश्ता कर लिए। यहाँ पर रुपेश भाई भी आ चुके हैं, हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया। तो यहाँ से अब निकलेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा प्रॉब्ली इंदौर, क्योंकि इनका टायर देखिए फट गया था, ये रहा तगड़ा वाला फटा था टायर। तो इंदौर में मोस्टली टायर ही चेंज कर देंगे हम लोग। ऐसे अनकॉल्ड चैलेंजेस भी आते रहते हैं। काय म्हणता टॅग कर आम्हाला इंस्टावर। सुबह 4 बजे चले थे, 9 घंटे में हमने ब्रेक्स वगैरह इंक्लूड करके, और बारिश ने ऑफकोर्स हमारा स्पीड कम किया था। 450 किलोमीटर चल चुके हैं हम। तो अब लेते हैं लंच ब्रेक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और 1 भी बजने आया। लंच ब्रेक लेके फिर पड़ेंगे आगे। ये रहा, यहीं पर हमने डिसाइड किया। और बाइक भी यहाँ पर लगा दी, क्योंकि कुछ सामान बंधे हुए हैं तो एटलीस्ट नज़र के सामने रहेगा। इसका नाम क्या रखे हो? ब्लैक पैंथर। So this is the Black Panther with Shera. Look at these beasts. कितने तगड़े लग रहे हैं तुम्हें।
और सोचो इन लोग इतने चौड़े हैं ना, इतनी गर्मी अंदर की, दोनों ने डिस्टेंस रखा है पार्किंग के पहले। हमको हवा चाहिए। आप लोग खुद देख सकते हैं इतनी बारिश हुई थी कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र और एमपी का चेक पोस्ट है, बारिश थोड़ा सा बंद होने के बावजूद पूरा पानी में डूबा हुआ था। पर अपने पास तो हिमालयन 450 है। अब जब 15-20 किलोमीटर ही रह गए थे इंदौर शहर के लिए, तो मैंने, चूँकि बारिश हो रही थी तो फ़ोन बाहर रख नहीं सकते थे, तो मैंने अपने शेरा यानी कि हिमालयन 450 पे ही मैंने नेविगेशन लगा दिया, ताकि रास्ता ढूंढने में टाइम वेस्ट भी ना हो और जल्दी से जल्दी जो है इंदौर के सीएट शॉप पे पहुंच सकें। हाँ ये रहा। हेलो, आगे का टायर, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी ना, परफेक्ट, काम हो गया अपना। तो आज चल लिए 605 किलोमीटर, 10 घंटे की राइड हुई है। और अगर मैं एक्चुअल टाइम बता दूं तो रात के 9 बजे हम लोग देवास पहुंच गए यहाँ पर। इतना नीचे उतार के लाए। और बस इसी बेसमेंट में हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ। मुझे पता है ये एपिसोड आपको छोटा लगा होगा क्योंकि बाकी के सारे एपिसोड्स बड़े रहेंगे, पर मैं डे 1 स्किप नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको शुरू से अपनी यात्रा दिखाऊं। और सच कहूं तो आज का पूरा दिन भर की बारिश देख के आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बारिश ही थी ना। आगे के एपिसोड जरूर देखना। अब कल की यात्रा में हम एमपी से यूपी की तरफ निकलने वाले हैं और कल आप एक चैलेंज देखेंगे कि हमारी रात कहाँ बीती थी। उसके लिए तो सेकंड एपिसोड देखना ही पड़ेगा ना। और आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताना कि कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा पसंद आया। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ विंध्या, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता दी, हर हर महादेव।